मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएससी सब्जेक्ट में हमारी सिविक्स की जो बुक चल रही है बच्चों, उसमें हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने अपना जो चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था कि धर्मनिरपेक्षता की समझ की धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। उसमें मैंने बताया था कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता ये है जो धर्म को राज्य से अलग करने की अवधारणा को स्पष्ट करती है। अर्थात उसमें ये बताया गया है कि क्यों एक धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण होता है। हमने इसमें डिस्कशन किया था कि क्यों हमें एक राज्य को धर्म से अलग करना है। कारण है ताकि धर्म की राजसत्ता से अलग करते हुए किसी पर मनमाने तक से जोर ज़बरदस्ती करना, उन पर अत्याचार करना, बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों को दबाना, मनमानी करना, बहुमत की अंकुशता को रोकना, इसके साथ में धर्म के चुनाव के अधिकार की रक्षा करना, ये सब चीज़ें एक महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से हमें धर्म को राज्य से अलग रखना होता था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों जो इस लेसन का अगला हिस्सा है, जिसमें हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान निर्माण किया गया, उसमें भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया, यानी भारत का संविधान जो है वह धर्मनिरपेक्ष है। हमारे संविधान में क्या बताया गया है कि केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए बहुत सारी बातों को जो उनके नागरिकों का है उसका ध्यान रख सकता है, यानी जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनको किस तरीके से संरक्षित रख सकता है। हमारी धर्मनिरपेक्षता में बताया गया है कि अगर हम धर्मनिरपेक्षता को अपनाते हैं तो ही हम किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे धार्मिक समुदाय के लोगों पर अपना वर्चस्व बनाने में, उन पर अंकुश लगाने में उसको हम दूर रख सकते हैं। अर्थात एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाए नहीं, उन पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, अत्याचार, जोर ज़बरदस्ती यानी उनकी बहुमत की निरंकुशता को बचाने का प्रयास कर सकता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य लोग जो होते हैं, यानी जो बहुसंख्यक है, आपने उसके अंदर अलग अलग जातियाँ बना ली। जैसे हिंदू एक जाति है, उसमें हमने अलग अलग जातियाँ बना ली कि हम तो उच्च जाति के हैं, वो निम्न जाति के हैं। तो ये जो है सदस्य एक ही धर्म के दूसरे सदस्यों को दबाए नहीं, उन पर किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार उनके साथ ना हो। और तीसरा जो होता है कि कोई भी राज्य किसी धर्म के, किसी भी विशेष धर्म के सदस्यों पर अपने धर्म को थोपने पे या उन लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये हमारे भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा गया है। तो आइए पढ़ते हैं कि इस तरह की जो मैंने 3 बातें अभी आपको कही हैं, इस दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य ने कई प्रकार से काम किए हैं। पहला तरीका तो क्या किया है, जो मैंने आप ये नीली लाइनों में अंडरलाइन किया है कि राज्य स्वयं को हमेशा क्या करता है, धर्म से दूर रखता है। यानी भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी धार्मिक समूह के हाथों में और न ही किसी राज्य के किसी धर्म को समर्थन देने में होती है। भारत के अंदर चाहे कचहरी हो, चाहे थाना हो, चाहे विद्यालय हो, दफ्तर हो, किसी भी तरह का हमारा सरकारी संस्थान हो, वह कभी भी किसी विशेष धर्म को न तो प्रोत्साहन देता है, न उसके प्रदर्शन में समर्थन देता है, न उसकी कोई उससे अपेक्षा रखता है कि वह उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। यहाँ पर एक चित्रकथा के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय का एक सीन दिया गया है, जिसके अंदर विद्यार्थी जो है अपने सर को बोलते हैं, अपने अध्यापक को बोलते हैं कि सर अगले महीने एक हमारा बड़ा त्यौहार आ रहा है, क्यों नहीं हम अब स्कूल में इस त्यौहार को मना लें, इस साल हम इस स्कूल में इस त्यौहार को मनाएं। तब जो उनके अध्यापक हैं वो कहते हैं कि नहीं, विद्यार्थी को बताते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये स्कूल सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल है और हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए हमारा ये नियम है कि किसी भी धर्म को महत्व हम नहीं दे सकते हैं। अर्थात किसी भी स्कूल के अंदर किसी भी धर्म का कोई उत्सव आयोजित नहीं किया जा सकता है। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक जो हमारे त्यौहार होते हैं, उत्सव आते हैं, जैसे ईद है, दिवाली है, दशहरा है या गुरु नानक जयंती है, इन सभी पर तो सरकारी
दफ्तरों में, सामान्यतः सरकारी स्कूलों में छुट्टियां ही होती है, तो आप अपने इन त्योहारों को बच्चों को बताते हैं कि आप इसका सेलिब्रेशन आप अपने घर में ही कर सकते हैं। तो बच्चों को समझ में आता है कि कभी हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। वो बोलता है कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हमने सोचा था कि कुछ भी कर सकते हैं। जी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता की बात सिखाता है, सरकारी स्कूलों के जो नियम है उसकी कानून की पालना हमें करनी चाहिए, तो हम अपने त्यौहार को अपने स्तर पर अपने मोहल्ले में ही क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर जो उपरोक्त चित्रकथा है ये स्कूल के भीतर के धार्मिक त्यौहार के आयोजन की बात जो कह रही है, तो उसमें बताया गया है कि एक जैसा व्यवहार देखा है, आयोजन सभी धर्मों को एक साथ व्यवहार करने की बात करता है। सार्वजनिक नीति कि कोई भी सरकारी स्कूल अपनी प्राथमिक जो प्रेयर होती हैं धार्मिक आयोजन के जरिए किसी भी धर्म को बढ़ावा देने की बात नहीं कर सकता। निजी स्कूल अगर चाहें तो अपने हिसाब से ये कार्य कर सकते हैं। चलिए दूसरी बात हम करते हैं कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय संविधान का एक दूसरा तरीका होता है हस्तक्षेप की नीति। यानी कि इसका मतलब होता है कि जितनी भी धर्मों की भावनाओं का वो सम्मान करेंगे, किसी भी धर्म की कोई भी बात है उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए, किसी भी प्रकार का किसी धार्मिक समुदाय के धर्म के अंदर हस्तक्षेप से बचने के लिए भी हमारे धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी इस चित्रकथा में बताया गया कि दो दोस्त हैं, स्कूटर पे कहीं जा रहे हैं, तो हमारा हिंदू धर्म है उसमें, हमारी जो भारतीय संविधान है उसमें कहा गया है कि स्कूटर चलाएंगे तो आप दोपहिया वाहन चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। लेकिन आप सभी जानते हैं जो हमारा सिख समुदाय है, जो सिख धर्म को मानता है, उन सब के लिए पगड़ी पहनना भी उतना ही उनके धर्म के अंदर माना गया है। तो अगर हम सिख समुदाय की बात करें, उनको कहे जी नहीं पगड़ी हटाओ, हेलमेट पहनो, तो ये तो उनके धर्म के बीच में हस्तक्षेप करने की बात हुई ना। तो हम किसी भी धर्म के धार्मिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो सिखों को पगड़ी उतार कर केश कटाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते। तो उन लोगों को, हमारे जैसे दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, वहाँ पर सिखों की बहुतायत होती है, तो वहाँ पर सिख लोगों को हेलमेट पहनने के लिए छूट दी गई। यानी धर्म का सम्मान किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उनके धर्म में हस्तक्षेप न करें। अगर हस्तक्षेप करेंगे तो पगड़ी उतरवा देंगे ना, तो हमको पगड़ी नहीं उतरवानी है। तो हमारा ये जो चित्रकथा है जिसमें सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसका कारण बताता है कि भारत राज्य इस बात की मान्यता ही नहीं देता कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा उनकी धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए दखलंदाजी से बचने का प्रयास हमारे इस संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता में किया गया। ठीक है, अब चलते हैं, हम तीसरा कारण पढ़ते हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप का तरीका। इस अध्याय में आपने छुआछूत के बारे में पढ़ा है कि जब एक ही समाज के लोग जो होते हैं अपने ही समाज के दूसरे लोगों पर अपना वर्चस्व दिखाते हैं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी अन्य आधार पर, तो इस पर हमारा जो संविधान है, धार्मिक समानता का अधिकार है या धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, तो ये उसके अधिकार का क्या होता है, हनन होता है। जैसे कि एक ही जाति के लोग हैं वो अपने आप को ऊंची जाति का मानने लग जाते हैं, अपने ही धर्म के अन्य जो लोग हैं, अन्य समुदाय हैं, उनको कह देते हैं निचली जाति का। अब इस नाम पर क्या होता है एक दूसरे का हम दबाव, धर्म के नाम पर अलग थलग करने, भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान पर बिल्कुल स्पष्टता से छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। ठीक है, इस उदाहरण में धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली इस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करता है। यानी हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए ना सबको समानता का, लेकिन क्योंकि हम देश के नागरिक तो हमें समानता का अधिकार है। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में चाहे लड़का हो लड़की हो उसके बराबर का तो ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कानून में हस्तक्षेप करना पड़ता है। कानून में इस प्रकार के दखलंदाजी के लिए रियायतें दी गई है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने की अधिकार देता है। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में हमारा जामिया इस्लामिया है जो मुस्लिम समुदाय का है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, हिंदू बनारस विश्वविद्यालय है, ये अलग अलग धर्मों की है, तो ये स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य इन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी क्या करता है, प्रदान करता है। तो इस प्रकार से भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो बात संविधान में कही गई है उनकी मुख्य बातें यही हैं।
अब हम अगले चैप्टर में अगला लेसन चेक करेंगे, उसके अंदर हम इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि एक भारतीय धर्मनिरपेक्षता किसी दूसरे लोकतंत्रात्मक देश की धर्मनिरपेक्षता से अलग किस प्रकार से है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी इन तीनों बिंदुओं पर गौर करें और उसको समझने का प्रयास करें। मैं आपसे पूछूंगी भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इस प्रश्न को उत्तर में आप तीनों पॉइंट्स के माध्यम से लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज के